महाशिवरात्रि का पावन अवसर। जी हाँ, महाशिवरात्रि 2026 का पावन अवसर। देखिए, हल्दी को लेकर के दीदी बरखानंद वहाँ जा रही हैं जहाँ मंडप है, मंडप जहाँ पर कि हमारे महादेव विराजेंगे अपने विवाह उत्सव में। जी हाँ, ये भाव रूप से हम सभी शिव के शिष्य अपने महादेव की शिवरात्रि का आयोजन करते हैं। आप मंडप का निर्माण देख रहे हैं कि हमारे गुरु भाई बहन किस तरह से मिलकर मंडप का निर्माण कर रहे हैं। बड़े ही मनयोग से बड़ा ही खूबसूरत मंडप का निर्माण करते हैं। और देखिए, ये मंडप बस कुछ ही देरों में बनकर तैयार हो जाएगा और इतना बड़ा पंडाल है। इसी पंडाल में मंडप बना है। और देखिए, मंडप बनने से पहले पूजा पाठ की जाती है। दीदी बरखानंद पूजा पाठ कर रहे हैं। सभी गुरु भाई बहन यहाँ उपस्थित है और बहुत ही श्रद्धा विश्वास के साथ बड़ा ही अपनापन और स्नेह युक्त वातावरण में पूजा पाठ हो रहा है। बगल में प्रसाद की थाल है। इस पूजा के बाद आपस में लोग मुंह मीठा भी करेंगे, क्योंकि आज हमारे गुरु शिव और माता पार्वती के विवाह उत्सव का ये जो मरवा का निर्माण हो रहा है, यहाँ देखिए कितने ही भक्ति भाव से, श्रद्धा से। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ अपनापन और प्यार है। यह देखिए, मरवा का निर्माण हो चुका है और सभी कोई इस मरवा को लेकर के उस स्थान पर जा रहे हैं जहाँ इसको स्थापित किया जाएगा। और इसी मरवा के अंदर हमारे गुरु शिव और माता पार्वती विराजेंगे और महाशिवरात्रि का महोत्सव होगा। आज हल्दी का कार्यक्रम है। जी हाँ, आज हल्दी का कार्यक्रम है और शिवरात्रि, महाशिवरात्रि के पूर्व संध्या पे इस हल्दी के कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया है। बड़ा ही स्नेह और सौहार्द का ये है। देखिए कितना स्नेहमय वातावरण में दीदी बरखा सभी को हल्दी लगा रहे हैं मस्तक पे, क्योंकि हल्दी बड़ा ही शुभता का प्रतीक है। विवाह में या पूजा पाठ में हल्दी की प्राथमिकता दी जाती है। हमारे मिथिलांचल में तो बेटी की विदाई में भी हल्दी दिया जाता है। कहने का मतलब है कि विवाह से पहले हल्दी का रस्म एक बहुत ही शुभ सूचक है और इसको बड़ा ही प्यार से दीदी बरखानंद, जो साहब श्री की बड़ी बहू हैं, मना रही हैं और सभी को हल्दी लगा रही हैं। प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक यहाँ पर उपस्थित जितने भाई बहन हैं, सभी को हल्दी लगा रहे हैं। देखिए कितना ही स्नेह, कितना ही उमंग, कितनी श्रद्धा निष्ठा से हल्दी सभी भाई बहन को लगाया जा रहा है और सभी खुश हैं। खुश भी क्यों न हो, यहाँ तो साहब श्री की नगरी में हम सभी उपस्थित हैं, उपवन में। और उपवन आने के बाद मन में बड़ी खुशी हो जाती है। दर्शन कीजिए साहब श्री को, दर्शन कीजिए साहब श्री को। साहब श्री को देखने मात्र से मन में एक स्फूर्ति आ जाती है, ताजगी आ जाती है और याद आ जाता है कि साहब श्री आप न होते तो शिव के गुरु स्वरूप से हम सभी कैसे परिचित हो पाते। आप ही हैं जो हम सभी को बताए हैं कि शिव हमारे गुरु हैं और आपके भी गुरु हो सकते हैं। शास्त्र में तो था, लेकिन शास्त्र से बाहर निकाल कर हम लोगों के बीच शिव गुरु की बातें आप ही के कारण आई है साहब श्री। देखिए कितनी उमंग और उत्साह से सभी लोग भजन गा रहे हैं, झूम रहे हैं। बड़ा ही अच्छा लगता है, बहुत ही मन भाव विभोर हो जाता है साहब श्री को देखने के बाद। इतनी अच्छा लगा, आप स्वयं महसूस कर सकते हैं। मैं शब्दों में इसको बयान नहीं कर सकता। बड़ा ही अच्छा लग रहा है। मैं बस इतना ही मैं कह सकता हूँ कि बड़ा ही अच्छा लग रहा है। साहब श्री के दर्शन मात्र से लग रहा है कि सभी काम में सफलता मिलनी ही मिलनी है। दर्शन कीजिए महादेव और माता पार्वती का, अपने गुरु शिव और माता पार्वती का दर्शन कीजिए। ये पुरानी यादें हैं, जो यादें आज दर्शाती है कि साहब श्री का कथन कि हम शिव शिष्यों के द्वारा ऐसा शिवरात्रि का आयोजन किया जाएगा कि देखने वाले देखते रह जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। आज शिवरात्रि पूरे भारत ही नहीं, विश्व के कई देशों में मनाया जा रहा है और खासकर भारत में तो मनाया ही जा रहा है। उपवन का शिवरात्रि तो बड़ा ही कमाल होता है। आप देखेंगे कि कल जब शिवरात्रि का आयोजन 15 फरवरी 2026 को उपवन में होगा, तो वहाँ आप महसूस कीजिएगा साहब श्री दीदी माँ उपस्थित है, हमारे गुरु शिव माता पार्वती के साथ उपस्थित है और बड़ा ही अच्छा लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है और मन श्रद्धा भक्ति भाव से विभोर हो जाता है। और इस बीच में ये नहीं भूलना है कि हमारे गुरु शिव है और जन जन को बताना है कि शिव हमारे गुरु हैं। तो आज हल्दी का कार्यक्रम हुआ है, कल महाशिवरात्रि है और हम सभी का महोत्सव है
और जन जन को बताना है कि शिव मेरे गुरु हैं। तो इसी के साथ आज की जो ये वीडियो है इसको विराम दी जाती है। बस इसी आशा विश्वास के साथ कि शिव हमारे गुरु हैं, आपके भी गुरु शिव हो जाए। साहब श्री की बात हमेशा हम सभी को याद रखना चाहिए।